हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड है इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज ए बायोमोलिक्यूल विच इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड है एक्चुअल में वो भी क्या होता है, पॉलीमर ही है, और वो पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। इसलिए इसको हम और क्या बोल सकते हैं? सो दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? सो इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब बेटा ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, थ्रू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्रोमोसोम्स आर फॉर्म। Chromosomes are formed which is responsible for ADT। आपने पढ़ा हुआ है ADT क्या होती है ना, अनुवांशिकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब कि जो कैरेक्टर होते हैं पेरेंट्स के, वो जो चाइल्ड में जाते हैं तो वो किसके लिए किसकी हेल्प से जाते हैं? क्रोमोसोम की हेल्प से। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बनते किससे हैं? इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो मतलब कि ये जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो टू टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है डीएनए एंड सेकंड है आरएनए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा था, हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही है ये सारी चीज पता कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्रोमोसोम्स बनते हैं और जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब बात आती है कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वर्किंग कैसे करते हैं, बनते कैसे, कंपोजिशन क्या होती है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, या ये कह लो जब हम डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स वी गेट क्या क्या मिलता है हमें? पेंटोज शुगर, सेकेंड है फॉस्फोरिक एसिड, एंड फोर्थ है थर्ड है नाइट्रोजिनस कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बेसिस की हो, है ना। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? बेसिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लाइक अमाइंस। तो जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और बेस लेते हैं। अब मेन बात क्या कहते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं मतलब वो दो टाइप के हो गए, डीएनए और आरएनए। तो हम जब डीएनए या आरएनए का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें ये तीन चीजें मिलेंगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए और आरएनए में कहां पर डिफरेंस हुआ? जब डीएनए और आरएनए दोनों ही ये तीनों सब्सटेंस हमें देंगे, तीनों कंपाउंड हमें देंगे, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो अब वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं डीएनए और आरएनए, जब डीएनए की फुल फॉर्म बताएं तो डी से डीऑक्सी राइबो और एन से न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही बात करें अगर हम आरएनए की, तो आर से राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो अब इनके नाम में ही कुछ डिफरेंस है बेटा। डीऑक्सी, ऑक्सी इज रिलेटेड टू ऑक्सीजन एंड डीई स्टैंड्स फॉर रिमूवल। मतलब क्या हुआ कि राइबो न्यूक्लिक एसिड दोनों में ही है, बट फर्क कहां पर आ गया? डीऑक्सी।
कि इसके अंदर कहीं ना कहीं से एक ऑक्सीजन तो निकाली गई होगी ना, नाम से क्लियर हो रहा है डीऑक्सी। अब जो हम सबसे पहले बात करते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या हुआ कि शुगर होगा है ना, कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 5 कार्बन होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास शुगर होगा राइबोज, ठीक है। अब इसके अंदर जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। तो सबसे पहले बीटा का मतलब क्या था, डी का मतलब क्या था, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। डी इज रिलेटेड टू ग्लाइसराल्डिहाइड है ना, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन जिसका, जैसे हम राइबोज को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो राइबोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्लाइसराल्डिहाइड के डी कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर होगा, तो इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं इसका, डी। बीटा इज रिलेटेड टू एनोमरिक कार्बन, जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अगर जो OH ग्रुप है अगर वो लेफ्ट साइड में है तब तो क्या वर्ड यूज करते हैं, बीटा। अगर वो राइट साइड में होता तो अल्फा, तो बीटा है। तो जो भी लेफ्ट में होता है उसको किससे लिख देते हैं, ऊपर से, ठीक है। अब जो सिंपल हमारे पास जो सिंपल राइबोज होती बीटा डी राइबोज, तो उसका फॉर्मूला बेटा ये होगा, बीटा डी राइबोज का फॉर्मूला ये होगा। बट फर्क क्या आ गया यहाँ पे, 2 डीऑक्सी, मतलब सेकंड कार्बन से मुझे ऑक्सीजन को रिमूव करना है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर हो गई, और ये जो फर्स्ट है इसके लिए हमने वर्ड यूज किया बीटा, ठीक है। जो ये कार्बन क्या कहलाता है, फर्स्ट कार्बन एनोमरिक कार्बन, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। और जो ये 2 डीऑक्सी है, अगर मैं इस सेकंड से ऑक्सीजन को रिमूव करूं तो ये क्या बन गया, 2 डीऑक्सी राइबोज। हमारी बात समझ में। अगर मैं यही चीज आरएनए में बनाऊं तो जो शुगर है वो कौन सा है, सिंपल सा बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज, डीऑक्सी नहीं है ना, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। बीटा है तो OH तो ऊपर की तरफ आएगा ही, और बाकी सब कुछ एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो ये हो गया राइबोज, क्लियर है। तो फर्स्ट डिफरेंस पता लगाना कि कहां पर डिफरेंस होता है पेंटोज शुगर। अब बात आती है सेकंड की, फॉस्फोरिक एसिड, वो तो सेम ही रहेगा चाहे कोई भी हो, तो कोई डिफरेंस नहीं। सेकंड आता है, थर्ड वन है नाइट्रोजिनस बेसिस। अब बेटा जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, जो स्टूडेंट्स IIT एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उनमें इन नाइट्रोजिनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो जरूर याद करना। बाकी IIT मेंस या फिर सिंपल नेट के एग्जाम में और अपने CBSE के एग्जाम में स्ट्रक्चर्स रेयरली पूछे जाते हैं, तो उसको आप छोड़ सकते हो। बट IIT एडवांस पे फोकस कर रहे हो तो फिर उसके लिए जरूरी है, ठीक है। और अब सिंपल हम यहाँ पर किसके डिस्कस करेंगे, सिर्फ उनके नाम। तो इसके अंदर जो बेसिस होते हैं DNA में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, सारे के सारे नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो ये 4 बेस इसके अंदर हो गए। RNA में कहां पर डिफरेंस आता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिन। तो कौन सा बेस है जो कि DNA से अलग है, DNA में होता है थाइमिन और RNA में होता है यूरेसिन, ठीक है। तो ये जो बेस है ये डिफर है, बाकी 3 के तीनों बेस बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि भाई DNA और RNA में मेन चीज क्या अलग अलग होती है। अब बात आती है कि जो हमने बात की थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉली का मतलब तो मैं नहीं होगा कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मेन चीज है कि ये अपनी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किस किस से मिलकर बनता है ना। तो मतलब कि अब हमें क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलकर बनता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी कंपोजिशन है। तो बाय स्टेप करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप है, तो सबसे पहले हमने क्या लेना है बेटा, एक हमने पेंटोज शुगर लेंगे। अगर डीएनए बना रहे हैं तो उसके लिए डीऑक्सी ले लेंगे राइबोज, और अगर आरएनए बना रहे हैं तो सिंपल राइबोज ले लेंगे। ठीक है, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होना। तो जैसे कि मैं बात करूं अगर डीएनए, ठीक है, सिंपल आरएनए भी हो जाएगा, तो मैं पता है कि डिफरेंस कहां पर करना है। तो OH H H डीऑक्सी है ना, तो H ऑक्सीजन को रिमूव किया, CH2OH और H। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है कि सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और वो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, तो कहता है कि जो हमारे पास पेंटोज शुगर है, अगर इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन पे किसको जोड़ देते हैं हम, बेस को। ठीक है, मतलब कि पेंटोज शुगर जो हमारे पास है उसका हम फर्स्ट कार्बन लें, और उस फर्स्ट कार्बन पे हम किसको ऐड कर देते हैं, बेस को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। मतलब हम अगर इसमें बेस ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके का। तो फर्स्ट पोजीशन पे बेस अटैच हुआ, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। अब दूसरी चीज आती है कि जब ये न्यूक्लियोसाइड बना, समझिए ना, हमने सिंपल सा पेंटोज शुगर ली, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे केमिकल रिएक्शंस करवाई, और उस फर्स्ट पोजीशन पे क्या किया, बेस को अटैच कर दिया। अब फिर से वही बात, अगर आरएनए लेंगे तो गलती से भी थायमिन नहीं लेना है। ठीक है, और अगर डीएनए लेते हो तो यूरासिल बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और जब हम न्यूक्लियोसाइड का यूज करेंगे, जब हम न्यूक्लियोसाइड से क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, तो क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें जो फिफ्थ कार्बन है, उस फिफ्थ कार्बन से मैं क्या जोड़ दूंगा बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अब ये एसिड है, मतलब क्या देगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा, और यहाँ पर जो ये अल्कोहलिक ग्रुप है जो फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड की कंपैरिजन में बहुत ही वीक है। जैसे ही रिएक्शन होगी तो ये ट्रीट करेगा एज ए एसिड, और ये बेस की तरह बिहेव करके यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही दोनों की रिएक्शन होगी वो क्या बना लेगा, एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बना, इसकी फिफ्थ पोजीशन से किसको जोड़ देंगे, H3PO4। ठीक है, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O, और H2O रिमूव होते ही जो नया कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। वो कंपाउंड कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो अब वो न्यूक्लियोटाइड देखो कैसा होगा, अगर मैं अरेंज करूं इसको, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे बेस एज इट इज, उसको हमें नहीं चेंज करना है। कहां पर चेंज आएगा, यहाँ CH2, ये जो OH था वो रिमूव हो गया है ना, और इसके ऑक्सीजन से जुड़ जाए। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। आएगा समझ में, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अगर आरएनए होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता, और यहाँ पर जो बेस होगा वहां पर थायमिन नहीं होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर बेस आ जाता है। ठीक है, ये बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब बात आती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, बहुत सारे n नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, बट जुड़ेंगे कहां पर, उनकी लिंकिंग साइट कौन सी होगी। तो क्या कहता है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके थर्ड कार्बन के साथ। ठीक है, तो कैसे, तो थर्ड कार्बन और ये वाला,
तो थर्ड कार्बन हमारा ये है, इसका मॉलिक्यूल दूसरे के फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा। बाकी सब कुछ बेस। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी सिमिलर ही होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी बिल्कुल सिमिलर होगा। CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, फिर से H2O रिमूव एंड दिस इज फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड फिर ट्राई होगा, इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाएगी, है ना, और वो क्या कहलाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। H2O रिमूव होगा और ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ध्यान रखना, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज किसके जैसे हो गया, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ा था, है ना, जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था प्रोटीन में। अब मैं इसको रिमूव कर दूं और प्रॉपर क्या बन जाएगा, ये बेस H H H, ठीक है, और यहां पर H, ये नीचे वाला बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, CH2O, P डबल बॉन्ड हो, और भी यहां से भी बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे ना, आगे तक चलते रहेंगे, वो पॉलीन्यूक्लियर पॉलीमर बनाना है, तो यहां से भी H निकल जाएगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर बन गया ये फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, अब यहां से OH है, ये आप निकाल सकते हो, तो ये जो चेन थी वो लगातार चलती रहेगी, और ये जो लिंकेज है वो लिंकेज क्या कहलाएगा, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से डीएनए भी बन जाएगा बेटा, और आरएनए। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह लो या न्यूक्लिक एसिड। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए का, आरएनए का, और वो कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तब तक इनको अच्छे से करना और अपने नोट्स बना लेना। ओके, थैंक यू।